Hello students, I hope you are doing well. My name is Ayushi and I will teach you mathematics. So आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की थर्ड यूनिट जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड आप इसको हिंदी में क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, स्ट्रेट लाइंस, जिसको आप हिंदी में कहते हैं सरल रेखा। इसमें हम आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, जिसमें से आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके कोऑर्डिनेट हैं a cos x और y है a sin थीटा, जबकि आपके पास जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है a cos अल्फा और y के हैं a sin अल्फा। इन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू आपको फाइंड करना है आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी। इसका मतलब आपको कुछ किस तरीके का ग्राफ मिलेगा कि ये दो पॉइंट्स हैं, लेट अस से कि P एंड Q, और इन दोनों के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इन दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो है PQ इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर फाइंड करेंगे हमारे P और Q के बीच का डिस्टेंस। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि हमारे पास x1 y1 क्या है और x2 y2 क्या है। तो लेट अस से कि x1 y1 इज दिस एंड x2 y2 इज दिस। अब हमें इसे पुट करना है अंडर रूट x2 माइनस x1 इज a cos अल्फा माइनस के x1 a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इज a sin अल्फा माइनस के a sin थीटा का होल स्क्वायर। यहां से आप a को कॉमन ले सकते हैं, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस का आपके पास क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस के 2 cos अल्फा cos थीटा। अगेन आपके पास फॉर्मूला क्या है, साइन a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर को कॉमन लेंगे और अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन अल्फा साइन थीटा। यहां से आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर दोनों टर्म्स के अंदर है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म्स के अंदर। तो अंदर आपका बचेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस के 2 cos अल्फा cos थीटा। सेकेंड इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन अल्फा साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, ये जो a स्क्वायर है ये अंडर रूट के बाहर आके क्या होगा a, तो अंडर रूट में आपकी टर्म्स बचेंगी ये वाली। इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर है साइन कॉस स्क्वायर अल्फा, इट मींस कॉस और साइन दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, एक आइडेंटिटी। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा को हम एक साथ लिखेंगे, और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा ये दोनों भी एक आइडेंटिटी को फॉलो करेंगे। दैट मीन्स कि हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को हम एक साथ लिखेंगे। अब आपके पास कौन सी टर्म्स बची हैं, 2 sin अल्फा cos थीटा और 2 sin अल्फा sin थीटा, तो इनको आप लिखेंगे 2 cos थीटा cos अल्फा माइनस के 2 sin अल्फा sin थीटा। अब आपको क्या करना है, अपनी आइडेंटिटीज को फॉलो करना है, तो दैट मीन्स a अंडर रूट cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज अगेन 1 माइनस के, यहां से आप 2 कॉमन लीजिए और ब्रैकेट में बचेगा cos थीटा cos अल्फा माइनस के साइन अल्फा साइन थीटा। a अंडर रूट 2 माइनस 2
ब्रैकेट cos थीटा cos अल्फा माइनस के sin अल्फा sin थीटा। अब आप क्या कहेंगे कि हमारे पास 2 अगेन कॉमन है, तो आप इसको अगेन कॉमन लेंगे, अंडर रूट 2 बाहर, और अंडर रूट में बचेगा आपके पास 1 माइनस कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस के साइन अल्फा साइन थीटा। ए अंडर रूट 2 एज इट इज। यहां से आप क्या देख रहे हैं कि हमारे पास है कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा। यहाँ पर एक चीज आप देख रहे हैं कि एक फॉर्मूला हमें बन रहा है, क्या था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या फॉर्मूला था उसका, हमारे पास डायरेक्ट इसका फॉर्मूला था कॉस ए माइनस बी, और ए माइनस बी क्या है हमारे पास, ए इज अल्फा एंड बी इज थीटा। तो हमने क्या किया, कॉस अल्फा माइनस थीटा हमारा यहाँ पर टर्म आई, तो 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस थीटा। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि हमारे पास 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस थीटा। अभी आप मान लीजिए कि अल्फा माइनस थीटा कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल है, तो हमने बोल दिया ए एंगल है। तो यहाँ पर एक चीज आप नोट करिए कि हमारे पास जो cos 2a का फॉर्मूला क्या होता था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, साइन स्क्वायर ए, बिकॉज 2a का एंगल ए हो जाता है। और यहाँ पर हम अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएं कि cos 2a की जगह, यहाँ पे 2a की जगह हमें दिया गया है अल्फा माइनस थीटा, तो इसका मतलब हुआ कि हमें क्या करना है, अपना एंगल हाफ करना है, और यहां से वैल्यू आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2a। तो यहां पर भी आपको क्या दिया गया है, 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस थीटा, एंड दिस इज द कंपैरिजन बाय 1 माइनस कॉस 2a। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर ए, और ए की वैल्यू क्या होगी, आपका जो भी एंगल होगा उसका हाफ। इट मीन्स हम लिखेंगे अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर, और अल्फा माइनस थीटा का हम करेंगे हाफ, तो अल्फा माइनस थीटा बाय 2, बिकॉज आपका एंगल क्या होगा, 2a से a हो गया, इट मीन्स हमें करना है हाफ। ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि एंगल हाफ होगा। तो a रूट 2, अगेन यहाँ पर आपको रूट 2 मिला, अंडर रूट में बचा आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा बाय 2, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो साइन स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा अंडर रूट से, तो आपकी वैल्यू होगी 2a साइन अल्फा माइनस थीटा बाय 2, और यही आपका आंसर है। तो हमने क्या किया, ये पी क्यू के बीच की हमने डिस्टेंस फाइंड की है, क्या है वो कि 2a साइन अल्फा माइनस थीटा बाय 2 इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस था। क्लियर? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको कहा गया है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है, और आपके पास पॉइंट्स गिवन है, और जो पॉइंट्स एक समकोण त्रिभुज को बनाते हैं। तो याद कीजिए समकोण क्या था, हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, जिसमें हमें 90 डिग्री का एंगल मिलता है, और आपको पॉइंट्स वर्टेक्स क्या दिए गए हैं, 4 4 3 5 एंड -1 -1। इनके नाम रख लेते हैं A B C। अब आपसे कहा गया है कि पाइथागोरस जो थ्योरम है उसका आपको यूज नहीं करना है, और फाइंड करना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के क्या है, वर्टेक्स है। तो इनको कैसे फाइंड करेंगे, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हमारे पास अगर कोई रेखा है, लाइन है, और साथ में उसी के पैरेलल कोई और दूसरी लाइन है, तो इसकी है m1 और इसकी है m2 स्लोप। फर्स्ट लाइन की m1 स्लोप है, सेकेंड लाइन की m2 स्लोप है। इस केस में क्या होता है कि हम कहते हैं कि दोनों ही स्लोप आपस में बराबर होंगी, बिकॉज पैरेलल लाइंस की स्लोप आपस में होती है बराबर। क्लियर? यहां पर हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये जो लाइंस हैं AB और AC, कोई भी लाइन के ऊपर अगर हम कितने भी पॉइंट्स एग्जिस्ट करें, उन सबकी स्लोप कैसी होती है, इक्वल। लेकिन अगर हमें चेक करना है कि अगर समकोण त्रिभुज के हैं, तो हमें प्रूफ करना होगा m1 इंटू m2 -1, तभी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वर्टेक्स दिए गए हैं वो हमारे राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। तो इसको सेटिस्फाई कराने के लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा m1 और देन m2। m1 और m2 के लिए
m1 हम कहेंगे हमारी जो AB लेंथ है, AB जो लाइन है, इसके लिए हम m1 को डिनोट करेंगे एंड m2 के लिए हम AC को डिनोट करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम m1 और m2 निकालेंगे। अब याद होगा आपको कि m1 का फॉर्मूला क्या था या m का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स में अपने x1 y1 एंड x2 y2 को कंसीडर करना होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं ये हमारा x1 x2 y2 है और यहां पर हमें मिला है x1 y1, तो हम क्या कहेंगे y2 माइनस y1 इट इज m1 की वैल्यू हो गई, y2 इज 4 माइनस 5 अपॉन यहां से आएगा x2 माइनस x1 4 माइनस 3, वैल्यू इज 1 अपॉन 1 माइनस के 1। m1 की वैल्यू -1 है, m2 की वैल्यू देखते हैं, m2 की वैल्यू a c के बीच में देखेंगे, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये चेंज होंगे। आप यहां पर इसे x1 y1 या x2 y2 भी मान सकते हैं जो आपका मन करे, और इसको x1 y1, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज पुट कीजिए, y2 माइनस y1, y2 क्या है यहाँ पर 4 माइनस के y1, यहाँ पर -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1, अगेन x2 माइनस x1 4 प्लस 1, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिली 5 अपॉन 5 जो कि वैल्यू देगी 1। तो m2 की वैल्यू क्या है 1, m1 की वैल्यू क्या है -1। अब हमें क्या करना है चेक करना है, तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, यहाँ से वैल्यूज पुट कीजिए -1 इंटू 1 तो आपकी वैल्यू आ गई -1। अगर ये LHS इक्वल्स टू RHS है, जो हमारा LHS था वही RHS है, इट मींस ये क्या हो गए, ये जो पॉइंट है 4 4 3 5 और -1 -1 ये किसके हैं, संपूर्ण त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्लियर? तो आपको मैंने सबसे पहले बताया था पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है, बिकॉज कंफ्यूज नहीं होना है, पैरेलल लाइंस के लिए m1 इक्वल्स टू m2 होता है, जबकि जो आपकी परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं वो सेटिस्फाई करती हैं m1 इंटू m2 माइनस इक्वल्स टू -1, और इसी के थ्रू हमने यहाँ पर m1 और m2 को फाइंड किया एंड देन हमारे पास जो वैल्यू होंगी वो -1 के इक्वल होनी चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे कि जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं वो शीर्ष है समकोण की। क्लियर? अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पर आपके पास एक लाइन दी गई है और कहा गया है कि समांतर रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि अगर कोई हमारे पास लाइन है 3x प्लस 5y प्लस 11 इक्वल्स टू 0, तो इसके लिए अगर मुझे प्रवणता निकालनी है जिसको हम m से डिनोट करते हैं, इसको आप प्रवणता कह सकते हैं या फिर आप ढाल कह सकते हैं, जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे स्लोप। तो m क्या है स्लोप, m कैसे फाइंड करते हैं, m के लिए एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करूं तो आप कह सकते हैं फाइंड करने के लिए -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। ये एक सिंपल तरीका है जिससे आप m को डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप कहेंगे कि यहाँ पर हमें y इक्वल्स टू mx प्लस c की टर्म्स लिखनी होंगी, जैसे कि हमारे पास जो रेखा है वो है 3x प्लस 5y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। यहां से मुझे y इक्वल्स टू mx प्लस c करने के लिए क्या करना होगा, 5y इक्वल्स टू -11 माइनस 3x, बिकॉज मुझे y को सिंगल टर्म्स में सिंगल कॉफिशिएंट के साथ रखना है, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा -11 अपॉन 5 माइनस 3x अपॉन 5, और आप इसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू -3 अपॉन 5x माइनस के 11 अपॉन 5। तो आपको ये किससे कंपैरिजन करना है, y इक्वल्स टू mx प्लस c से। और अगर आप यहाँ पर फोकस करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x का जो भी कॉफिशिएंट था मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, हमारी स्लोप होती है। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं तो x का कॉफिशिएंट है -3/5, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट क्या मिला, m की वैल्यू हो गई -3/5। अगर हम
m इक्वल्स टू -3/5 कहते हैं इस मेथड के थ्रू। इस मेथड के थ्रू कैसे निकालेंगे, हम कह रहे हैं x का गुणांक, इट इज कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 3, तो -3 अपॉन y का कोफिशिएंट क्या है 5, तो अपॉन लिखेंगे 5। अब आपने देखा कि इस वाले मेथड से और इस वाले मेथड में क्या डिफरेंस है, इसमें हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है और इसमें हम डायरेक्ट लगा सकते हैं अपना ये फॉर्मूला। क्या है ये फॉर्मूला, माइनस का x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, और ये फॉर्मूला इतना इजी है कि आप इजीली याद भी रख सकते हैं। तो आप ज्यादातर इसे प्रीफर करें जिससे कि आपके जल्दी क्वेश्चन क्लियर हो। तो -3/5 हमारी क्या हो गई, स्लोप हो गई। अब पूछी क्या थी कि इस रेखा के समांतर रेखा। अब भाई हमने डिस्कस किया था कि जो भी समांतर रेखाएं होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं, उनकी जो स्लोप होती है वो ऑलवेज सेम होती है। तो यहां पर भी क्या होगी, -3/5। क्लियर। अब हम देखते हैं आगे। एक रेखा के अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग का मध्य बिंदु 2 और 3 है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि ज्यादातर पूछा भी जाता है। देखिए एक रेखा है, ये जो रेखा है इसका मध्य बिंदु आपको दिया गया है, ये आपको 2, 3 दिया गया है। क्लियर। अब आपसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है इस रेखा का समीकरण। यहां पर एक चीज देखिए कि रेखा के अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग, हमने सिंपली क्या पढ़ा था कि जब भी कोई लाइन हमारी जो इंटरसेप्ट करती है एक्स एक्सिस पर भी वाई एक्सिस पे भी, तो हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, यहाँ पर a0 होते हैं और यहाँ पर होते हैं 0b, बिकॉज यहां पर हम x पे चलते हैं a और यहां पर हम y पे चलते हैं b, इसलिए हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं a0 एंड 0b, और इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट आपको दिया गया है वो है 2 and 3। तो x की वैल्यू क्या हुई 2 और y की वैल्यू 3, और यहां पर आपको पूछा गया है रेखा का समीकरण। अब आप देखिए रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे। सबसे इजी कि हमारे पास जो मिड पॉइंट x और y को निकालने के लिए फॉर्मूले थे x1 प्लस x2/2 और y को निकालने के लिए y1 प्लस y2/2, इनका हम यहां पर यूज करेंगे। क्योंकि 2 और 3 मिड पॉइंट्स हैं, तो लेट अस सपोज कि हमारे पास p और q पॉइंट्स थे और ये r है, तो r के जो 2 और 3 कोऑर्डिनेट है इनकी हेल्प लेंगे। हम कहेंगे x और y कितने दिए गए हैं 2, 3 इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2। x1 x2 क्या होंगे, आप कहेंगे ये x1 है ये x2 है, तो a प्लस 0/2 और y1 प्लस y2 0 प्लस b, तो 0 प्लस b/2। अब आप कहेंगे 2 इक्वल्स टू हो जाएगा a/2 और 3 इक्वल्स टू होगा b/2। a की वैल्यू इज 4 एंड b की वैल्यू इज 6। तो कितनी इजी तरीके से आपने a और b की वैल्यूज को फाइंड कर लिया कि हमने x एक्सिस पे कितना चला है 4 एंड b जो 6 है वो y एक्सिस को डिनोट करता है। इट मींस हमारे पास जो इक्वेशन थी क्या थी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। इसके अंदर हम x और y की वैल्यूज में a और b को रिप्लेस कर सकते हैं। इट मींस हम लिखेंगे x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इक्वल्स टू 1, और यहां पर ये है आपकी इक्वेशन। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप कहेंगे 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 4 24 एंड 3x प्लस 2y माइनस के 12 इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन, और यही आपका आंसर है। तो यहां पर जो ट्रिकी पॉइंट क्या था कि आपके पास अगर मिड पॉइंट्स दिए गए हैं और इंटरसेप्ट पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता है, तो उनकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं a एंड b, कितना x पे चला है कितना y पे चला है, और अपनी जो इक्वेशन थी हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म्स के लिए वो नॉर्मली जो हमारी इक्वेशन थी उसके अंदर पुट करके आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चंस कि हमारे पास अब 2 रेखाएं दी जा रही हैं। अगर 2 रेखाएं हैं और उनके बीच का कोण फाइंड करना है, आपको थीटा फाइंड करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लाइन की जो है √3x प्लस y इक्वल्स टू 1, एंड सेकेंड लाइन है x प्लस √3y इक्वल्स टू 1।
आपको थीटा फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा होता है मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और इसके अंदर हम वैल्यूज जो भी रखते हैं वो ऑलवेज होती है पॉजिटिव। तो इट्स मीन कि यहाँ पर हम m2 और m1 की अगर वैल्यूज को फाइंड कर ले इन दो इक्वेशंस के थ्रू, तो हमें क्या मिल जाएगा, टेन थीटा मिलेगा। और फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो यहाँ से m क्या होगा, m1 कंसिडर करते हैं, तो m1 क्या होता है, माइनस x का कोफिशिएंट, x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। तो हमारे लिए x का कोफिशिएंट है √3 और y का है 1, तो हमारे पास √3 आ गया। m2 क्या है, m1 की वैल्यू माइनस √3, m2 के लिए भी सेम प्रोसेस, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1 एंड y का कोफिशिएंट है √3 और माइनस एज इट इज, तो 1 माइनस के 1 अपॉन √3 वैल्यू आ गई। तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं, क्या है कि एक है माइनस के √3 एंड सेकेंड इज माइनस के 1 अपॉन √3। इसके अंदर अगर पुट करें तो टेन थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस m2 इज माइनस के 1 अपॉन √3, तो माइनस 1 अपॉन √3 माइनस m1 इज माइनस के √3, तो यहां पर लिखेंगे माइनस के √3 अपॉन 1 प्लस माइनस 1 अपॉन √3 इंटू माइनस के √3। सॉल्व कीजिए, यहां पर आप कहेंगे माइनस माइनस होगा प्लस, तो माइनस के 1 प्लस 3 अपॉन √3 अपॉन यहां से √3 से √3 कैंसिल और यहां से वैल्यू आ गई 1 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टेन थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस आपकी वैल्यू 2 अपॉन √3 इंटू 1 अपॉन 2, आपकी टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय √3, बिकॉज 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बाय √3। अब आपको देखना है थीटा टेन के अंदर 1 बाय √3 कब वैल्यू देता है, आप सभी जानते हैं कि टेन वैल्यू देता है 30 पर, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1030 डिग्री और थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री और थीटा आपको फाइंड करना था और ये है 30 डिग्री आंसर। क्लियर? अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, एक्स अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1 से दूरियां 4 इकाई है। अब देखिए आपको डिस्टेंस दिया गया है 4 इकाई और आपसे क्या दी गई है इक्वेशन x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1। एक चीज और नोटिस कीजिए कि यहाँ पर आपको दिया गया एक्स अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। अब एक्स अक्ष पर बिंदु कौन से होते हैं, एक्स अक्ष पर बिंदु y इक्वल्स टू 0 देते हैं और अगर y इक्वल्स टू 0 है तो लेट अस सपोज कि हमारे पास h हमारी एक्स एक्सिस पे चला गया है और y पे 0, तो पॉइंट क्या हो गए h और 0 कंसिडर किए। अब हम कहते हैं कि अगर ये पॉइंट अगर इस लाइन पर होंगे या ये इक्वेशन पे होंगे तो इसे सेटिस्फाई भी करेंगे, तो सेटिस्फाई कराएंगे, हम कहेंगे h0 बिंदु को संतुष्ट कराने पर क्या होगा, x की वैल्यू रखेंगे h एंड y की वैल्यू रखेंगे 0, तो x की वैल्यू h/3 प्लस 0/4 माइनस 1, ये क्या हो गई इक्वेशन आपके पास। अब इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है और हमें निकालना है p, बिकॉज p की हमें वैल्यू दी गई है, या फिर आप कह सकते हैं डिस्टेंस d। तो d का फॉर्मूला क्या था, मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। और यहां से हम देख रहे हैं कि x1 y1 क्या थे, कोई पॉइंट था और वही पॉइंट सेटिस्फाई कराने पर हमें मिलता था ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। देखिए यहाँ पर
आपने क्या कहा था, ये पॉइंट है P x1 y1 के साथ, ये पढ़ा हुआ था आपने, और एक लाइन है और इनके बीच हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस। तो हम कहते थे अगर ये एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, तो यहाँ पर ये पहले से सेटिस्फाई करेगा एंड देन हमें अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। तो सेटिस्फाई हम ऑलरेडी करा चुके हैं h और 0 पॉइंट्स के थ्रू। तो हमारी d की वैल्यू है 4 इक्वल्स टू मॉडुलस आपकी ये वाली वैल्यू h अपॉन 3 प्लस 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर इज कोफिशिएंट ऑफ x, तो 1 अपॉन 3, इट इज 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर इज कोफिशिएंट ऑफ y 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, मॉडुलस h अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन 3 इज 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 16 एंड इसको आपको करना है सिंप्लीफाई। तो 4 इक्वल्स टू h अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन, यहां से वैल्यू आएगी आपकी 5 अपॉन 12, बिकॉज यहां पर 25 बनेगा, 5 एंड अपॉन 12। यहां पर अगर मॉडुलस को हटाते हैं तो यहां पर वही कॉन्सेप्ट यूज होता है। क्या था वो कॉन्सेप्ट, कि अगर हम किसी भी मॉडुलस को हटाते हैं और उसके अंदर कोई वेरिएबल है तो इस वेरिएबल की या तो पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है या फिर नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। अभी हमें नहीं पता कि इस h की वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इसी वजह से हम यहाँ पर प्लस और माइनस लगाते हैं और उसके थ्रू सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि h की वैल्यू कितनी पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम कहेंगे प्लस माइनस 4 इक्वल्स टू h अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 5 अपॉन 12, और इस 5 अपॉन 12 को इधर लेके आएंगे, तो प्लस माइनस 4 इंटू 5 अपॉन 12 इक्वल्स टू h अपॉन 3 माइनस 1, 4 3 are 12, it is 5 प्लस माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू h माइनस 3 अपॉन 3, बिकॉज एलसीएम ले लिया हमने h माइनस 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, प्लस माइनस 5 इक्वल्स टू h माइनस 3। अब इस इक्वेशन के थ्रू हम दो पॉसिबिलिटीज बनाते हैं, फर्स्ट इज कि हमारे पास प्लस 5 है एंड सेकेंड इज माइनस 5 है, तो इक्वल्स टू h माइनस 3 इक्वल्स टू h माइनस 3। दोनों पॉसिबिलिटीज हमें h की वैल्यू देंगी, तो हम कहेंगे h इक्वल्स टू 5 एंड प्लस 3 8, तो 8 हमारी h की वैल्यू है। तो आपके पास कोऑर्डिनेट क्या हो गए, आपके पास थे h0, तो इसकी इक्वल में होगा 8 और 0 कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से यहाँ पे कीजिए, माइनस 5 प्लस 3 इक्वल्स टू h, तो h की वैल्यू हो गई माइनस 2। अगर h की वैल्यू माइनस 2 है तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, h0 की जगह आपके माइनस 2 और 0, और यही आपका आंसर। तो कौन से पॉइंट्स मिले, एक पॉइंट मिला आपको 8 0 एंड दूसरा पॉइंट मिला आपको माइनस 2 0, और यही आपको फाइंड करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या कहा गया है कि रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दो पॉइंट्स आपको गिवन है को मिलाने वाली रेखा के समांतर हो और जिन पर बिंदु इतना स्थित हो। सबसे पहले बात करते हैं दो पॉइंट्स की। क्या होता है कि जब दो पॉइंट्स हमारे पास होते हैं तो उनके हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसके हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। क्या है, अगर ये P है और ये Q है और इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स हैं तो y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1 के थ्रू हम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में की हेल्प से कोई भी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, मतलब उन दो पॉइंट्स से हम ये बता सकते हैं कि इस लाइन की इक्वेशन क्या है। अब हम यहाँ पर दो पॉइंट्स क्या है, 1 2 एंड आपको दिया गया है 2 और 5। अब हमें अगर इसके थ्रू फाइंड करना है तो क्या कहेंगे, ये हमारे पास x1 y1 होगा और ये हमारे पास x2 y2 होगा और इनकी हेल्प लेंगे। y माइनस y1, y1 इज 2 इक्वल्स टू y2 माइनस y1, y2 क्या है 5, 5 माइनस 2 3 अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस 1, इट इज 2 माइनस 1 1, x माइनस x1 1। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, y माइनस 2 एज इट इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1 x माइनस 1 और y माइनस 2 इक्वल्स टू क्या होगा 3x माइनस 3। यहां तक क्लियर। अब हम कहेंगे 3x माइनस y
और +2 - 3 = 0। डायरेक्ट करेंगे 3x - y - 1 = 0। ये हमारे पास क्या आ गई है, ये हमारे उस लाइन की इक्वेशन है जिसपे 2 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब आगे क्या कहा गया था कि हमें समांतर रेखा हो, मिलाने वाली रेखा के समांतर हो, मतलब हमें ये लाइन नहीं चाहिए, हमें इसके समांतर रेखा चाहिए। तो लेट अस कंसीडर कि हमारे पास जो दूसरी इसकी तरह समांतर रेखा होगी उसकी भी स्लोप सेम होगी। इट मींस यहाँ पर हम क्या चेंज करेंगे, -λ का चेंज करेंगे, कि हो सकती है जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है, बट आपके पास जो x और y है वो सिमिलरली रहेंगे। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड देन हम कहेंगे कि जो 3 और 2 पॉइंट्स हैं वो इस पर स्थित है। स्थित है मतलब लाई करते हैं, और अगर इस पर लाई करते हैं तो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई। हम कहेंगे 3x - y - λ, ये पॉइंट्स सेटिस्फाई करते हैं। तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या रखेंगे 3 एंड y की वैल्यू इज 2, तो 3 × 3 -k 2 - λ = 0, 9 - 2 - λ = 0, यहाँ से 7 = λ। लैम्डा की वैल्यू फाइंड की, हमें पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर। तो हम कहेंगे अगर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी तो लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x - y - के 7 = 0, और यही आपकी है इक्वेशन आंसर। अभी हमने क्या किया कि हमारे पास जो भी इक्वेशन आई थी लाइन की, उसके पैरेलल हमने एक लाइन कंसीडर की और जिसको हमने माना 3x - y - λ = 0, और इसकी हेल्प से हमने कहा ये जो 3 और 2 पॉइंट्स अगर इस पे लाई करते हैं तो क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, और अगर सेटिस्फाई करते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड y की वैल्यू 2, और इसकी हेल्प से हमने लैम्डा की वैल्यू को फाइंड किया और पुट किया, आपके पास आ गई 3x - y - 7 = 0। ये किसकी है, ये लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन है उसकी जो समांतर थी। क्लियर। अब हम ने बहुत सारे क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर लिए हैं, बट आपको अभी करने बाकी हैं बिकॉज ये चैप्टर क्लियर हो चुका है। आई होप अभी तक आपने जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए और ट्राई कीजिए कि हमारे पास कहाँ पर हमें प्रॉब्लम आती है और कहाँ पर नहीं, और चेक कीजिए कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है या नहीं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।